आप देखो 8682 रुपया मूंग का एमएसपी था। मूंग बिकी 6,000 6,500 रुपया क्विंटल। पिछले साल सरसों का एमएसपी 5,450 रुपया क्विंटल था। सरसों बिकी 4,000 4,500 रुपया क्विंटल। तो कहाँ गया एमएसपी, कहाँ गई हरियाणा सरकार की एमएसपी की गारंटी? किसानों को आंदोलन करना पड़ता है बाहर। तो वो बाहर गए क्यों, सवाल ये है। वो बाहर इसलिए गए क्योंकि हमारी तमाम सरकारें नौजवानों को रोजगार देने में फेल हो गई है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ, किसान आपका बड़े पद्धर पर सहयोग कर रहे हैं, इस मिल रहे जन प्यार को आप कैसे समझते हैं और इससे आपको क्या महसूस होता है? जब भी कोई कॉल दी जाती है दोनों मोर्चों द्वारा, तो उस कॉल को पूरी मजबूती से लागू भी किया जाता है पूरे देश भर में। तो एक बात स्पष्ट है कि आज देश के किसान की ये मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। ये मात्र 2 राज्यों के किसानों की मांग नहीं है, पूरे देश के किसानों की मांग है। और अब समय आ गया है बिना किसी देरी के एमएसपी गारंटी कानून की घोषणा करी जाए। अब तो संसद की जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है वो भी अपनी रिपोर्ट में ये कह चुकी है सर्वसम्मति से कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। जो 31 सांसद हैं उसमें सभी, जो उस कमेटी के अंदर, उसमें सभी पार्टियों के सांसद शामिल हैं। मेजोरिटी उसमें बीजेपी के सांसदों की है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को संसद की भावना, किसानों की भावना का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून की घोषणा करनी चाहिए। हरियाणा में लगातार बीजेपी की सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सभी फसलों पर एमएसपी दिए जा रहे, पर आज सरसा से किसान आध नंगे होकर आए थे, उन्होंने प्रदर्शन किया कि हमें हमें एमएसपी नहीं मिलता। तो क्या किसानों को मूर्ख बनाया जा रहा है? देखो, मैं एक बात कह रहा हूं कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट टेक्निकली एमएसपी गारंटी कानून बना ही नहीं सकती। ठीक है, अगर नयाब सिंह सैनी जी को लगता है, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको लगता है कि भाई वो अपने लेवल पे ही एमएसपी गारंटी कानून बना देंगे, तो फिर वो एक बात का जवाब दे दें। जो अब गेहूं का सीजन आएगा, हार्वेस्टिंग होगी अप्रैल में, तो उसके बाद जो गेहूं वो खरीदेंगे वो सेंट्रल पूल के लिए खरीद रहेंगे या अकेले स्टेट के लिए खरीदेंगे? वो सेंट्रल पूल की खरीद के लिए सेंटर से पैसा लेंगे या नहीं लेंगे? वो कह दे कि मैं सेंटर के पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने लेवल पे, हमारा स्टेट खरीद लेगा, हमारे स्टेट के पास बहुत संसाधन है। जब वो सेंटर से पैसा लेते हैं, जब वो सेंट्रल पूल के लिए खरीद करते हैं, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे बना ही नहीं सकती, चाहे कोई हरियाणा सरकार हो, चाहे पंजाब सरकार हो। आप देखो 8682 रुपया मूंग का एमएसपी था। मूंग बिकी 6,000 6,500 रुपया क्विंटल। पिछले साल सरसों का एमएसपी 5,450 रुपया क्विंटल था। सरसों बिकी 4,000 4,500 रुपया क्विंटल। तो कहाँ गया एमएसपी, कहाँ गई हरियाणा सरकार की एमएसपी की गारंटी? किसानों को आंदोलन करना पड़ता है ਹੁਣ बार। ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? देखो, मैं एक बात कहता हूँ कि सवाल ये उठता है कि उन नौजवानों को अपना देश, अपनी माटी, अपना परिवार छोड़ के 7 समुंदर पार जाना क्यों पड़ा? कोई खुशी खुशी तो जाता नहीं है। अब हमें 1 साल हो गए यहाँ बैठे हुए, हम खुशी खुशी थोड़ी बैठे हैं। हमारा भी मन करता है अपनी घर में जाके, अपनी खाट पे, अपने मंजे पे जाके सोए। यहाँ पे सड़क में ट्रॉलियों में सोना पड़ता है, मजबूरी है ना। तो वो बाहर गए क्यों, सवाल ये है। वो बाहर इसलिए गए क्योंकि हमारी तमाम सरकारें नौजवानों को रोजगार देने में फेल हो गई है। बेरोजगारी चरम पे है, इसीलिए नौजवान अपना 50-50 60-60 लाख रुपया किला बेच के, अपनी जमीन बेच के विदेश जाने पे मजबूर हो रहे हैं। पनामा के जंगलों से गुजरना पड़ता है, वहां डोंकर्स उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कितनों की मौत हो जाती है, ये सबको पता है। ठीक है, तो वो मजबूरी में वहां पे जाते हैं और उसके बाद वहां पे उनको इस तरीके से बेड़ियों में हाथ उनके, और हाथ बांध के, पैर बांध के उनको यहाँ पे लेके आए हैं। उनको यहाँ पे तो मतलब कितना, मतलब एक तरीके से अपमानित किया गया है उनको। तो हमारे देश की सरकार को सोचना भी चाहिए था इस विषय पे। आप देखो, कोलंबिया के लोगों को भी डिपोर्ट किया गया, लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं आने देंगे, हम अपना प्लेन भेजेंगे, अपना प्लेन भेज के उनको लाएंगे। तो अपना प्लेन भेज देते अगर ऐसी बात थी तो। एक बात, और दूसरी बात, जो किसान के बच्चे जो मजबूरी में जो गए हैं, उनको आप कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और अगर बेरोजगारी की समस्या दूर करनी है, अगर विस्थापन, अगर पलायन रोकना है, तो एक ही तरीका है, खेती सेक्टर को मजबूत करो, कृषि सेक्टर को मजबूत करो। कृषि सेक्टर, देश की 50% से ज्यादा आबादी कृषि सेक्टर में इन्वॉल्व है, लेकिन कृषि सेक्टर को टोटल बजट में से कितना हिस्सा दिया जाता है? मात्र 3.38%। अभी 50,65,000 करोड़ का बजट पेश हुआ, खेती को दिया गया 1,71,000 करोड़ रुपया। तो खेती का बजट बढ़ाए जाने की जरूरत है और खेती को मजबूत करे जाने की जरूरत है। खेती मजबूत तब होगी, खेती फायदे का सौदा जब बनेगी, जब एमएसपी गारंटी कानून बनेगा और देश के किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार एमएसपी घोषित होगा।
ठीक है। भाई आपका भी बहुत समय कीमती है, हम आपसे सिर्फ एक सवाल और पूछना चाहेंगे भी 14 की मीटिंग है, क्या आपको लगता है कि हम जीत के बहुत नजदीक हैं, और आखिर में आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जीत होगी परमात्मा वाहिगुरु के आशीर्वाद से। अब तक भी परमात्मा वाहिगुरु ही चला रहा है, तो बाकी तो परमात्मा वाहिगुरु को पता है जीत कब होगी। लेकिन हमें, या हम ये जरूर कहेंगे, उम्मीदों पे दुनिया कायम है। और कुछ लोग ये भी कहते थे भाई सरकार अब बात भी नहीं करेगी, लेकिन जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने आजाद भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और ऐतिहासिक सत्याग्रह करके सरकार को बातचीत की टेबल पे आने पे भी मजबूर कर दिया। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम आंदोलन को जीत तक लेकर जाएंगे। आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। नौजवान साथी हो आप, लगे रहो।